दौड़ते हुए उनके पास आए। वे बाग के गेट की तरफ भागे। रोहन ने अन्य बच्चों से कहा, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा और देखना, मैं अव्वल आऊंगा। गेट की तरफ जाने के बजाय उसने बाड़े के ऊपर छलांग लगाई। अरे अरे, यह क्या हुआ? वह गिर गया और उसके घुटनों पर चोट लग गई। जब नानी ने उसके घुटनों से खून निकलते देखा, तब वे बोली, अरे रोहन, तुम अव्वल तो आ गए, लेकिन तुमने ऐसा जोखिम उठाया कि बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ और मैं एक कहानी भी सुनाती हूँ, वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों के बारे में। तब तुम समझोगे कि बिना बात के जोखिम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। एडी, हम्पी, एजे, टीजे और गॉर्जी पहाड़ की सैर के लिए निकले थे। एडी ने कहा, चलो हम उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। चोटी पर खड़े होकर नीचे देखने में बहुत मजा आएगा। चढ़ाई बहुत कठिन थी, फिर भी सबको मजा आ रहा था। वे गाना गाते गाते ऊपर चढ़ते गए और ऊपर और ऊपर। अंत में पहाड़ की चोटी भी आ गई। गौरजी बोला, शुक्र है। फिर वे सब नीचे का सुंदर दृश्य देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो हम आसमान पर है। यहाँ से पूरा वुडवर्ल्ड जंगल दिखाई दे रहा है। पिकनिक मनाते समय एजे बोला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वापसी में क्यों ना हम किसी छोटे रास्ते से चले? मुझे एक रास्ता पता है जो हमें कम समय में पहाड़ के नीचे पहुंचा देगा। गौरजी बोला, ना बाबा ना, वह रास्ता खतरनाक है। वहां हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। एडी बोला, एक बार छोटा रास्ता भी देख लेते हैं। हम ठहरे जबरदस्त 5। खतरों से खेलना हम खूब जानते हैं। हम्पी को ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, इसमें खतरा है। डीजे बोला, चल ना हम्पी, क्यों इतना डरपोक बन रहा है? 5 ने छोटे रास्ते से जाने का निश्चय कर लिया। एजे ने सबसे कहा, सब मेरे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए वह सबको उस छोटे मगर खतरनाक रास्ते से नीचे की ओर ले जाने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला था। सबको ठोकरें लगती जा रही थी। उन्हें बहुत संभाल कर चढ़ना पड़ रहा था। सबसे डरावनी बात थी कि ढलान बहुत अधिक थी। डीजे ने नीचे की ओर देखा और डर गया। उसने सोचा, हे भगवान, यदि हम इस सपाट पहाड़ से फिसले तब सीधे नीचे खाड़ी में गिरेंगे। जब उसने सामने देखा तब पाया कि उसके दोस्त बहुत आगे निकल गए थे। उसने उन तक दौड़कर पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन अरे अरे अरे, यह फिसल गया और उन सब से जा टकराया। एक के बाद एक 5 दोस्त पहाड़ के सपाट किनारे से नीचे 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 और नीचे गिरते गए। अब उनका क्या होगा? धड़ाम धड़ाम, टक्कर। सब नीचे गिर गए, किसी विशाल मकड़ी के जाल पर। एडी ने इधर उधर देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, कम से कम हम जिंदा तो है। लेकिन अब क्या होगा? मकड़ी का जाल विशाल भी था और चिपचिपा भी। वे सब उसमें चिपक गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें कोई डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। ही हा हा हा, यह कौन हो सकता है? अपने बेटे के साथ एक भयंकर मकड़ी उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह थी महाकाय मकड़ी। मकड़ी अपने बेटे से बोली, बेटा मकड़ू, तुम्हारा खाना तैयार है। तुम फैसला कर लो कि तुम पहले किसको खाना चाहोगे और खाने का खूब मजा उठाओ। आदेश सुनाकर महाकाय मकड़ी वहां से चली गई। 5 दोस्तों को देखकर मकड़ू के मुंह में पानी आ गया। डीजे गिड़गिड़ाया, मकड़ू मेरे भाई, कृपया कर हमें छोड़ दो। बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। कुछ सोचते हुए मकड़ू ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ।
एक एक कर तुम सब मुझे कोई अच्छा गाना सुनाओ। यदि मुझे पसंद आया तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एजे ने कहा, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं सुपरस्टार हूं। मैं गाना सुनाता हूं। उसने एक गीत शुरू किया, लेकिन वह बहुत खराब सुनाई दे रहा था। चुप हो जाओ, मकड़ू चिल्लाया। यह गाना मैं सहन ही नहीं कर सकता। एडी बोला, अब मुझे गाने दो। मकड़ू को उसकी आवाज किसी कानफोड़ भोंपू की तरह लगी। मकड़ू बोला, तुम्हारी आवाज भी बहुत खराब है। अब गौरजी की बारी थी। उसकी आवाज भी कोई खास नहीं थी। गौरजी के निकट आते हुए मकड़ू बोला, उफ, एकदम रद्दी। तुम्हें खा लेना ही बेहतर होगा। तुरंत हम्पी ने कहा, ठहरो, एक बार मुझे कोशिश करने दो। उसने इतनी जोर से गाया कि मकड़ू को अपने कान बंद कर लेने पड़े। मकड़ू चिल्लाया, ये भयंकर आवाज बंद करो। फिर डीजे की तरफ देखते हुए वह बोला, अब तुम्हारे सामने आखिरी मौका है। बाकी चारों ने सोचा, धत तेरी, डीजे की आवाज तो हम सबसे गई गुजरी है। अब हम सब गए काम से। डीजे ने अपना मुंह खोलते हुए जोर जोर से ढैचू करना शुरू किया। आखिर कोई गधा और कर भी क्या सकता था। उसके दोस्तों ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए, क्योंकि अब मकड़ू के हाथ उनकी मौत निश्चित थी। ढैचू 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 ढैचू। डीजे था कि रुक ही नहीं रहा था और मकड़ू आगे कुछ बोल ही नहीं रहा था। सबने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोचो उन्होंने क्या देखा। गजब, मकड़ू डीजे की ढैचू 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 पर झूम रहा था। यह हुई ना बात, इसको कहते हैं गाना, मकड़ू ने कहा। तुम्हारे दोस्त की सुरमई आवाज की वजह से मैं तुम सबको छोड़ रहा हूं। ऐसा कहते हुए मकड़ू ने जाल काटा और पांचों दोस्त धीरे से धरती पर गिर पड़े। डीजे की आवाज से मकड़ू बहुत प्रसन्न हुआ। उसने डीजे के साथ सेल्फी भी ली, जो वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। फिर उसने डीजे से पूछा, क्या तुम मुझे संगीत सिखाओगे? जो कुछ भी हो रहा था उस पर एडी, गौरजी, हम्पी और एजे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एजे बोला, डीजे, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, लेकिन आगे फिर कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाऊंगा। सबने गंभीरता से हाँ में हाँ मिलाई। यह सीख भी वे कभी नहीं भूलेंगे। तब रिया ने पूछा, नानी, पांचों दोस्तों को बहुत चोट लग सकती थी ना? नानी बोली, हाँ, बिल्कुल लग सकती थी। इसलिए बिना बात के जोखिम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने घुटने की चोट को देखते हुए रोहन ने कहा, नानी, हम फिर कभी भी ऐसे खतरनाक छोटे रास्ते नहीं अपनाएंगे। यह बात उन्हें हमेशा याद रहेगी। हमने क्या सीखा? बिना बात